इस वीडियो में हम श्री कृष्ण से जुड़ी कौन सी कथा सुनने वाले हैं। तो बात होने जा रही है वृंदावन के मशहूर मंदिर श्री राधा रमण में विराजे हमारे प्यारे राधा रमण जी की, जो दिखने में प्योर ब्लैक कलर के हैं। ये काला रंग बिल्कुल शालिग्राम शिला से मिलता जुलता है। वैसे मिलता जुलता ही नहीं बल्कि साक्षात शालिग्राम से ही प्रकट हुआ है। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि राधा रमण जी को इस प्रकार का रूप लेना पड़ा? तो उसके पीछे की कथा काफी रोचक है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शालिग्राम को अपने घर लाते हैं उन्हें उनकी पूजा पाठ शुद्धता आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शालिग्राम की एक अच्छी बात यह है कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विष्णु विराजमान होते हैं। यानी कोई सीधे शालिग्राम को लाकर उनकी पूजा करना आरंभ कर सकता है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा कहा गया है कि अपने रंग, रूप, आकार और कुछ अन्य विशेषताओं के आधार पर लगभग 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं। इसमें से 24 प्रकार के शालिग्राम तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माने गए हैं। जहाँ एक तरफ शालिग्राम की पूजा करना बड़ा लाभकारी और शुभ होता है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर कुछ सावधानी भी बरतनी जरूरी होती है। आप किसी अच्छे जानकार से असली नकली शालिग्राम के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर काले रंग की शिला शालिग्राम नहीं होती। ये तो बात हुई शालिग्राम की, लेकिन वीडियो के अंत में आपको श्री राधा रमण मंदिर से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली बात भी पता चलेगी। तो अब कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि राधा रमण। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल में मुक्तिनाथ मंदिर गए, जो कि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। नेपाल और भगवान विष्णु की बात आते ही गंडकी नदी का नाम खुद पर खुद याद आ जाता है। तो इस पवित्र नदी में स्नान करने के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जब अपने लोटे में नदी का जल भरा तो उसमें कुछ शालिग्राम खुद आ गए। उन्होंने लोटे को खाली किया और दोबारा जल भरा, तो इस बार भी ठीक वही शालिग्राम आए। वैसे भी यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। श्री गोपाल भट्ट को समझ नहीं आया तो उन्होंने फिर जल खाली करके दोबारा भरना चाहा। तीसरी बार भी वही हुआ और उन्होंने 12 शालिग्राम को लोटे में देखा। एक ही चीज जब बार बार हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उन 12 शिलाओं को भगवान विष्णु की कृपा समझकर अपने साथ वृंदावन ले आए, जहां वो बड़े प्यार और श्रद्धा से उन 12 शालिग्राम शिला की पूजा करते थे और रात होने पर सबको एक साथ कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की शाखा पर लटका देते थे। अगली सुबह फिर उतारकर वैसे ही विधि पूर्वक उनकी आराधना करते थे। एक बार एक अमीर व्यक्ति आकर उन्हें भगवान जी के विग्रह के लिए बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दे जाता है। वैसे कहीं कहीं ऐसा उल्लेख है कि जब कोई उत्सव आता है तो वृंदावन में श्री कृष्ण के बाकी प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित विग्रहों यानी श्री कृष्ण की मूर्तियों को बड़े अच्छे से सजाया संवारा जाता है। उनको सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। तो इस पर श्री गोपाल भट्ट जी के दिल में भी बड़ी इच्छा हुई कि काश उनके शालिग्राम भी विग्रह रूप में होते तो कितना अच्छा होता। भगवान को फिर सजाने संवारने का मौका उन्हें भी मिल जाता। अब भक्त सच्चे दिल से उनके प्रति कोई इच्छा करे वो पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस रात श्री गोपाल भट्ट हमेशा के जैसे भगवान शालिग्राम को वैसे ही बड़े प्यार से एक साथ एक कपड़े में बांधकर पेड़ से लटका देते हैं और सोने चले जाते हैं। जब वो अगली सुबह उठते हैं और पेड़ से शालिग्राम जी को उतारते हैं तो उन 12 शिलाओं में से एक दामोदर शिला श्री राधा रमण के रूप में प्रकट हो गई। ये 1599 विक्रम संवत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। ये घटना बेहद हैरान करती है कि कैसे अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए वो एक पत्थर के अंदर से रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं। वैसे खंबे के अंदर से भगवान नरसिंह रूप में भी पहले आ चुके हैं और उनके लिए भक्तों के प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब इस विग्रह को देख श्री गोपाल भट्ट की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तुरंत रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बाकी भक्तों को बुला लाए ताकि वो सब भी भगवान के इस विशेष रूप के दर्शन कर सके।
हर कोई भगवान के इस रूप को देख हैरान और खुश था। इसके बाद वैष्णवों के आशीर्वाद को पाकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री राधा रमण जी की पूजा की। श्री राधा रमण विग्रह की पीठ को देखा जाए तो उसमें शालिग्राम का दर्शन होता है, जिससे साफ लगता है कि वो इसी से प्रकट हुए हैं। इसे ललित त्रिभंग रूप कहते हैं, क्योंकि श्री राधा रमण जी के इस विग्रह को देखने वाले को श्री गोविंद, श्री गोपीनाथ और श्री मदन मोहन तीनों के दर्शन एक साथ ही हो जाते हैं। अगर आप इस विग्रह को देखें तो भगवान का मुख यानी चेहरा गोविंद देव जी के समान दिखेगा, भगवान का वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ के जैसा और चरण कमल मदन मोहन जी के समान दिखेंगे। तो तीनों के दर्शन का फल इस एक ही श्री राधा रमण विग्रह के दर्शन से मिल जाता है। राधा रमण जी की प्रतिमा के साथ राधा जी की प्रतिमा अलग से नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों को यहाँ एक ही रूप में पूजा जाता है। वैसे बाकी विग्रहों की तरह श्री राधा रमण जी वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। बता दें कि आज तक गोस्वामी समाज द्वारा ही श्री राधा रमण जी की सेवा की जाती है। बात है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की, तो यह दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के भक्ति अवतार थे। इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था, जिसके चलते एक बार वो दक्षिण भारत की यात्रा पर भी गए थे ताकि श्री रंगनाथ के दर्शन कर सके, जिस दौरान उनकी भेंट वेंकट भट्ट नाम के भक्त से हुई थी। वो चातुर्मास का समय था, यानी वो 4 महीने जो ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं। इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो हुआ यह कि भक्त वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को इन 4 महीने के लिए अपने घर पर ही निवास करने को कहा। दोस्तों, श्री गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट के ही बेटे थे। उन्हें चातुर्मास में श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला जब वो सिर्फ 11 साल के थे। गोपाल भट्ट जी तो महाप्रभु के साथ ही वृंदावन चले जाना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शिक्षा दीक्षा लेने और माता पिता की सेवा करने को कहा। साथ ही कहा कि माता पिता के देहांत के बाद वो वृंदावन जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के साथ रहें और उनकी मदद करें। इतना ही नहीं, महाप्रभु की ही ये इच्छा थी कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अगले गुरु के रूप में सामने आए, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्यों में से एक होने के साथ वो वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से भी एक थे। और इनकी कृपा से ही आज हम सबको श्री राधा रमण मंदिर में राधा रमण जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वैसे वृंदावन के इस मशहूर मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य भी आप सब जान लें। वो रहस्य है कि श्री राधा रमण मंदिर की रसोई में एक भट्टी है जो हमेशा जलती रहती है। ये पिछले करीब 477 या 478 सालों से ही जल रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस अग्नि को खुद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही मंदिर में वैदिक मंत्रों की शक्ति और हवन की लकड़ियों को घिसकर प्रज्वलित की थी। तो दोस्तों, ये थी श्री राधा रमण मंदिर की कथा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर